दिव्यवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए उस कार्यक्रम से जोड़ रहा हूँ जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। इस कार्यक्रम में आप सभी भव्य आत्माओं का बहुत सारा स्वागत है जो आप समय से आकर के आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज का पहला प्रश्न लेकर के बिना कोई भूमिका के हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं श्रीमान मयंक जी जैन, उनका पहला प्रश्न है। इसके बाद श्रीमती शकुंतला जैन, इनका दूसरा प्रश्न है। आए और आकर के आज का अपना पहला प्रश्न करें। पहला चांस आपको दिया जा रहा है, आप अपना पहला प्रश्न करिए। आचार्य श्री के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे सूतक पातक होते हैं तो उसमें बहन बेटियां आती हैं, क्या उनको भी सूतक लगता है? और घर में जो बच्चियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, उनको भी लगता है या नहीं? देखिए, जिस लड़की की शादी हो गई है और वो ससुराल जा चुकी है तो उसके गोत्र परिवर्तन हो जाता है। जिस गोत्र में पहुंची है वह उसी गोत्र की हो जाती है। इसलिए उसको यहाँ आने पर, यहाँ रहने पर सिर्फ एक दिन का सूतक लगता है। जिस दिन किसी की मौत आदि हुई है तो जैसे अपन किसी की मृत्यु में जाएं, शव यात्रा में जाएं, उसके बैठने जाएं तो एक दिन का सूतक मानते हैं, वैसे ही उसको लगता है। अब रही बात जो कुंवारी लड़की है, घर में रह रही है साथ में, तो इसकी परंपराएं दो हैं। बुंदेलखंड में उस लड़की को सूतक पातक नहीं मानते, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में उसको मानते हैं और मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? जब तक शादी नहीं हुई है तब तक वह उसी कुल की, उसी गोत्र की, उसी परिवार की, उसी माता पिता की संतान मानी जाती है, वह है भी। इसलिए उसको सूतक पातक मानना चाहिए। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती मंजू जैन उपस्थित हो रही है। आए और आज का अपना अगला प्रश्न कर रही है। इसके बाद श्रीमती श्वेता जैन आए और आकर के अपना अगला प्रश्न करें। तैयार है? इसके बाद श्रीमती सीमा जैन, अगला प्रश्न उनका रहेगा। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था संबंध, व्यक्ति, समय, ऐसा क्यों? देखिए, संबंध, व्यक्ति और समय लौट के नहीं आता, इसलिए खो देने के बाद समझ में आता था है कि वह कितना कीमती था। जो था वह गया, अब उसकी कथा रह जाती है। कथा का अर्थ क माने जो कहने योग्य उसकी बातें हैं, वो क माने कहने योग्य, था माने पहले हो गया, गुजर गया। तो जो पहले था उसको कहना, उसी का नाम कथा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। संबंध, मान लो तलाक हो गया, टूट गया, टूट गया तो अब पुनः जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी की समय आवश्यकता है। व्यक्ति खो गया, चला गया दुनिया से, अब पुनः वापस नहीं आता है। समय खो गया, पुनः वापस नहीं आता है। तो उसका वर्तमान में सदुपयोग करना सीखो और उसके साथ में अच्छे व्यवहार करना सीखो तो ज़्यादा फायदा है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के श्रीमती सीमा जैन है। आए और अपना अगला प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, हम सुबह नहीं आ पाती हूँ मैं, तो मैंने सुना था कि आपने आज सुने कहा था कि एकल बिहारी जो होते हैं उनको एक दिन ही आहार करा के 3 दिन तक, 3 दिन तक। अच्छा, 3 दिन तक बिहार करा, 3 दिन का आहार करा के बिहार करा देना चाहिए। अच्छा महाराज, अगर
ये कैसे? उनको तो घुसने ही नहीं देना चाहिए। उसमें नहीं देना चाहिए। हाँ, क्यों महाराज? क्योंकि घर में भी अकेली एकल आरिका क्या नारी को बाहर जाने का अपने जैन दर्शन में निषेध है। जब शादी होती है तो वहाँ 7 जो संकल्प दिलाए जाते लड़की को 7 लड़के को, तो पहला संकल्प होता है तुम घर से बाहर कभी अकेली नहीं जाओगी। अकेली औरत को और अकेले साधु को हर कोई छेड़ता है। तुम अकेली जाओ, अकेली बेटी को भेजो तो हर कोई चलते चलते कुछ भी व्यंग कस देगा, और यदि 4 लोग साथ होंगे तो कोई की ताकत नहीं पड़ेगी। इसलिए आगम में तो कम से कम 3 आरिकाओं का, 3 साधुओं का विधान है। मुनि महाराज तो 2 भी रह सकते हैं, लेकिन आरिका कम से कम कितनी? 3। यदि अकेली रह रही इसका मतलब वो अपने गुरु की आज्ञा में नहीं है, और जो अपनी गुरु की आज्ञा में नहीं है वो आगम की आज्ञा में नहीं है, और जो गुरु और आगम की आज्ञा में नहीं है वह अपने हितु नहीं हो सकता है, और वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में भाई श्री अमित जी जैन आए और आज का अपना अगला प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि यदि हमने चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी जघन्य अपराध में संलिप्त हैं और उस जघन्य अपराध का अपराध बोध आपकी आत्मा को कचोट रहा है, तो क्या उस अपराध बोध में ही हम जीते रहे, या फिर ऐसा क्या करें कि उस अपराध बोध का उस अपराध का प्रक्षालन हो जाए? बहुत अच्छा है, सुनिए। अपराध है, कचोट रहा है, अंदर अंदर पश्चाताप के रूप में, तो उससे हमारी कर्म निर्जराही होती है, और उससे निर्विकल्प होने के लिए और उस पाप को धोने के लिए गुरु के पास जाकर के सारी दिल की बात कह देना चाहिए। पर गुरु गुरु हो, गोबर ना हो। समझ में आ रही? हाँ। तो वह गोबर ना हो मतलब गंदगी ना फैलाता हो, यहाँ वहाँ कह के बदनाम ना करता हो, एक बात। और दूसरी बात ये कि वह अपना प्रायश्चित गुरु से लेकर के अपनी सारी बात भगवान के सामने दुखों ना रो करके और उसको क्लियर कर लेना चाहिए, और अपने पाप को स्वीकार करके प्रायश्चित ले लेने से हमारा वह अपराध धुल जाता है और कार्य में अपना उपयोग लग जाता है। इसी में फायदा है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में ऑनलाइन श्रीमद श्री पारस जी जैन दमोह मध्य प्रदेश भारत से हैं। उनका प्रश्न ये है, अगर हम मुनि महाराज के पास अगर पाठशाला के हेतु से अगर कुछ गिफ्ट देते हैं तो क्या वह मुनि महाराज बच्चों को दे सकते हैं? क्योंकि किसी विशेष साधु ने शंका समाधान में कहा था कि मुनि महाराज से कोई भी चीज अगर देते हैं तो निर्माल्य का दोष लगता है। समाधान कीजिए। सुनिए, ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये सब अपने मन गणंत बातें होती हैं। आज के समय तर्क का युग है, विज्ञान का युग है, साक्षात भगवान का अभाव है, आगम भी अधूरा है, ज्ञान भी अधूरा है, चर्या भी पूर्णता नहीं हो पा रही है, और पंथवाद बहुत चल रहा है। तो अपने मत की पुष्टि के लिए कोई भी कुछ भी कह सकता है। हाँ, इतना अवश्य है, वो निर्माल्य तब हो सकता है जब बोली लगा करके कोई पैसा इकट्ठा किया जाता है। क्या कह रहा हूँ? अभिषेक है, शांति धारा है, तुम्हारे छत्र आदि का पैसा लगाया और उससे आप गिफ्ट लेकर के आए,
और बच्चों को बांट दिया तो निर्माल्य है 100%, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये दादी बैठी हैं, अच्छे बड़े घर की हैं, सोने से लदी हैं, और वो मान लो एक चांदी का सिक्का बनवा के लाएं कि जो जो बच्चे पाठशाला में पढ़ रहे हैं और हमारी तरफ से इन बच्चों की परीक्षा हो तो गिफ्ट दे देना, तो एक कोई निर्माल्य नहीं है। जो एक महाराज कहें कि महाराज से लेने का बाद वो निर्माल्य का दोष आता है, उनसे पूछिए तुम्हारे सानिध्य में जो आयोजन होता है उस आयोजन में भोजन दिया जाता है और समाज भोजन करती है और समाज भोजन देती है, तो क्या वो निर्माल्य खिला रहे? क्या वो नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि वह भोजन का अलग से इकट्ठा करके लाया जाता है। इसलिए जैसे श्रावक भी उसको इकट्ठा करके तैयार करके और देते हैं, वो निर्माल्य नहीं है। तीसरी बात, एक और आगम की रहस्यपूर्ण बात बताऊं। जैसे हमारे संघ में छुल्लक जी हैं और छुल्लक जी को आहार देने की इच्छा हुई और छुल्लक जी ने अपने कटोरे में दूध भरवा लिया गृहस्थ से और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके दूसरे मुनि महाराज को दे दिया। तो आगम में कथन है कि दे सकते हैं और मुनि महाराज ले सकते हैं। तो क्या मुनि महाराज ने निर्माल्य लिया? बिल्कुल भी नहीं। ये निर्माल्य नहीं है, वो उन्होंने लिया है, अपना उनका हो गया कटोरा में, अब वो उनको देते मुनि महाराज को। अब वो चीज स्वयं नहीं लेंगे, अब दूध नहीं पिएंगे, भी उसका त्याग कर देंगे। ये उसकी विधि है। इसी प्रकार से यदि कोई श्रावक अपने स्वयं के अर्थ संग्रह किए हुए उस पैसे से यदि कोई वस्तु लाके यहाँ रख देता है महाराज के सामने कि महाराज श्री इन बच्चों के प्रोत्साहन हेतु एक पेन दे देना, तो दे सकते हैं। और महाराज को भी दोष इसलिए नहीं है क्योंकि महाराज ने उसको ग्रहण नहीं किया, उनके प्रति उसकी मूर्छा भाव नहीं है। यदि महाराज ने देखा कि ये 10 पेन दे के गए हों और 10 में से 5 पेन अपने पास रख लिए, 5 बांट दिए, उनके परिवार के आए और उन्होंने उनको पकड़ा दिया, तो महानिर्माण महान पाप हो गया। वो समझ में आ रहा ना? इसलिए वो चीज श्रावक को बांटने के लिए श्रावक ही दे रहा है, महाराज सिर्फ हाथ लगा के दे रहे हैं, तो निर्माल्य का दोष नहीं है। दूसरी बात, ये पिछी देते हैं, आप लोग देते ना? बोलो, ये पिछी किसकी है? आपने बना के दी, ला करके दी। अब पिछी परिवर्तन हुआ। जैसे आप पेन रख करके गए हो वैसे पिछी रख दिया, महाराज को दे दी। अब हमने पुरानी पिछी आपको दे दी, तो निर्माल्य का दोष लगेगा महाराज को और तुम्हें लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो जो ये कहते हैं कि पेन दे दिया तो निर्माल हो गया, तो फिर पिछी भी निर्माल हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए उन महाराज को और इन श्रावकों को भी थोड़े से विवेक बुद्धि पूर्वक काम और करना चाहिए और वचन भी बोलना चाहिए। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्री राकेश जी जैन उपस्थित हो रहे हैं। आए। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि हमने एक भवन बनाया और उसमें जिनवाणी सबरे शास्त्र विराजमान कर दिए और बाहर से ताला लगा दिया, ना लाइट जला सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये उचित है? अनुचित है। क्या करना चाहिए हमको? मार्गदर्शन। मार्गदर्शन यही है, उसको प्रतिदिन कोई पढ़ने आए या ना आए, उसको एक निश्चित समय के लिए खोल करके रखना चाहिए।
वहाँ पर स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन ग्रंथों को देना चाहिए। वहाँ पर नहीं आते लोग तो प्रेरणा दें कि कृपया आप यहाँ स्वाध्याय करने अवश्य पधारें, जिन वाणी का सदुपयोग करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें, और जिसने यह अर्थ लगाया है उसके दान का भी अनुमोदना तभी होगी जब तुम वहाँ बैठ करके उसका स्वाध्याय करोगे। ये जिनवाणी ताले के अंदर रखने के लिए नहीं होती है, दिमाग के ताला खोलने के लिए होती है। दिमाग का ताला स्वाध्याय से खुलता है। आशीर्वाद। अगला एक दूसरा प्रश्न एक ही पूछना। मंदिर की में हम आरती करते हैं, उसके बाद 7:15 बजे तक मंदिर चलता है। मंदिर खुलता है 8 बजे तक। हम मंदिर जी से शाम को कैसे जुड़ें, क्या करें जो मंदिर जी में थोड़ा सा चहल पहल रहे और भक्ति भाव बने? देखिए, कोई गतिविधि सांस्कृतिक भी करना चाहिए। सांस्कृतिक गतिविधि से ये रागी प्राणी राग को पसंद करता है। यही वजह है कि भगवान का जहाँ समोसरण लगता है वहाँ 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं। वहाँ नाट्यशालाएँ होती हैं, वहाँ भोजनशालाएँ होती हैं, वहाँ कल्प वृक्ष होते 10 प्रकार के, भाजनांग, वस्त्रांग, भोजनांग, रसांग आदि, कि तुम्हें जो चाहिए वो सब वहाँ मिल जाए। ये आकर्षण का केंद्र अतिशय के रूप में, चमत्कार के रूप में जब साक्षात भगवान के समोसण में बनाया जाता है तो आपको भी मंदिर में ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, प्रलोभन देना चाहिए। मुझे ये बताओ, आज प्रवेश से 25% लोग क्यों बचे? प्रवेश के दिन यदि 1000 आदमी था, आज 200 से 250 लोग क्यों बचे? क्योंकि उस दिन भोजन की व्यवस्था थी। क्या तुम्हारे घर में खाने को नहीं था? परंतु सामूहिक जिस दिन भोजन था, जिस दिन हम कल से ही कहते यहाँ कि हमारे बैठे हैं, क्या नाम से मंत्री जी, क्या नाम, विजय कुमार जी, ये यहाँ कल से प्रवचन के बाद 9 बजे सबको कचौरी और पानी पूड़ी फुल्की और इडली और डोसा की व्यवस्था कल करेंगे। तो ये बताओ यहाँ कितने लोग होंगे? दुगने हो जाएंगे ना। तो ये आकर्षण का केंद्र हो गया। जब ये बताइए कि उस भोजन की व्यवस्था को देख करके यहाँ 4 गुने लोग हो जाते हैं, तो यदि बच्चों को तुम पाठशाला आदि के लिए नाश्ता आदि दे करके, उनको गिफ्ट दे करके यदि देते हैं या प्रलोभन दे करके बुलाते हैं, तो उससे पुण्य ही लगेगा, पाप नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे कुछ सांस्कृतिक आयोजन आदि करते रहना चाहिए, प्रलोभन देता रहना चाहिए, तो अपने आप मंदिर भी अपने बने रहेंगे, सुरक्षित, हरे भरे। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती आशुजे सागर जी हैं। उनका प्रश्न ये है, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और धार्मिक अनुष्ठान आदि पर क्षेत्रों पर, और जहाँ साधु का निवास, साधु का आहार आदि जो कार्य होते हैं, उन पर व्यर्थ की बातें करने से कौन से कर्म का आश्रम होता है? देखिए, व्यर्थ की बात करना अनर्दंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अनर्दंड। क्या? व्यर्थ की, निष्प्रयोजन। बैठे हैं घर गृहस्थी की बातें कर रहे, वो लड़की क्या हो गई, वो भाग गई थी, वो लड़के ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, बैठे बैठे नाखून कतरना, ये करना, चटाई टाई तोड़ना, मैल के रगड़ते रहना, ये सब क्या है? निष्प्रय। गप गोष्ठी लगाए रखना,
तो अनर्थ दंड में जो पाप होता है वही पाप कर्म का आश्रय वहाँ होता है। यदि ज्ञान के बीच में आप अनर्थ दंड कर रहे हैं तो आपको जो ज्ञान के बीच में अंतराय डालने में कर्म का आश्रय होता, ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का, वही वहाँ पर होगा। और चारित्र मोह से युक्त यदि अनर्थ दंड की बातें कर रहे, खाने पीने आदि की, तो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्री ज्ञानेंद्र जैन उपस्थित हो रहे हैं। आए और आकर के अपना एक प्रश्न करें। इसके बाद तैयार है श्री मयंक जी जैन, आपका पहला ही प्रश्न था लेकिन आप आ नहीं पाए थे। चलिए। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पुद्गल हमारे जैन शास्त्रों में ये बताया गया कि पुद्गल ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसने पूरे संसार को बनाया। वैज्ञानिक अभी तक इस बात को नहीं मानते थे कि पुद्गल एक ऐसी व्यवस्था है जिसने संसार को बनाया, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं लगातार सुन रहा हूँ कि उच्च वर्गीय यानी श्रीमान मोदी जी से लेकर और अंत तक जो 4 विशेष मंत्री वहाँ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं लगातार कि पुद्गल ही एक ऐसी चीज है अपने जैन शास्त्रों के अनुसार जिसने वैज्ञानिकों ने भी उसको सराहा है और उसको स्वीकार किया है कि जो जो जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सही। जैन समाज के लिए उच्च स्तरीय जितने मंत्रीगण हैं उनकी मैं रोज विवेचना सुनता हूँ किसी न किसी जगह, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जैन समाज से उच्चतर व्यवहारिक कोई नहीं, और इनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से पूरे दुनिया में जो आपस में वैमनस्यता चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अगर उस सिद्धांत को माना जाए तो सब जगह शांति हो जाए। मेरा कहना यह है कि सबकी राय तो हमारे प्रति ये, लेकिन हमारे अंदर इतना अभिमान क्यों? सुनिए, धन्यवाद। देखिए, ये निश्चित है पुद्गल उसे कहते हैं जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला होता है, उसका नाम तो है पुद्गल। पूर्ण माने बनना, गलन माने मिटना। तो बनने और मिटने का स्वभाव जिसका नाम है उसका नाम है पुद्गल। तो ये पुद्गल से ही सारी दुनिया हमें रूपवान दिख करके और बनती और मिटती नजर आती है। दूसरा पुद्गल रूपी होता, रूपिणा पुद्गला। तो पुद्गल रूपी है, तो जितनी भी ये दुनिया देखने में आ रही है ये सब पुद्गल की है। पुद्गल की संगति करें, पुद्गल से ही प्रीत है। तो ये संसार उसी से प्रीत करता है, उसी के अनुसार चलता है। तो एक बात तो ये हो गई कि विज्ञान को ये मानना ही पड़ेगा कि जो जैन शास्त्रों में पुद्गल की व्याख्या की गई है वो सर्वश्रेष्ठ है। विज्ञान झूठा हो सकता है लेकिन जैन धर्म झूठा नहीं हो सकता। क्यों? प्रूव दैट, सिद्ध करो। देखिए, विज्ञान ने कहा कि अणु अविभाज्य है। एक साइंटिस्ट आ गया, दूसरा कहता यू आर रंग, आप गलत हैं, आई एम राइट, मैं सही हूं। बोले क्यों? इसलिए कि आपने कहा अणु अविभाज्य है, तो दूसरा कहता अणु भी विभाजित है, कम से कम 2 परमाणु से एक अणु बनता है।
जैसे पानी का एक अणु ले लें तो उसमें 3 परमाणु लगे हुए हैं, H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो उन्होंने उनके सिद्धांत को खंडित कर दिया कि तुम गलत हो, तुम्हारा जो परमाणु अणु था वो विभाजित हो गया, 2 परमाणु कम से कम मिलकर के अणु बनता है। वह तीसरा कहता है, उसने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, तो तीसरा कहता है यू आर रॉन्ग, तुम भी गलत हो। बोले क्यों? बोले परमाणु भी विभाजित है 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। शायद कुछ लोगों की हमारी भाषा समझ में ना आ रही हो क्योंकि साइंस की बात है। ये उदाहरण किस किस को समझ में आ रहा है? 10-5 लोगों के। लेकिन मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की बात को खंडित कर देता है, लेकिन जैन धर्म की बात को आज तक किसी ने खंडित नहीं कर पाया, क्योंकि जैन दर्शन में परमाणु की या अणु की परिभाषा वह है, वह छोटे से छोटा भाग जिसका दूसरा भाग ना हो सके, वह अणु या परमाणु है। ये परिभाषा भगवान आदिनाथ स्वामी ने दी है। ये महावीर स्वामी ने, कौन ने दी है? आदिनाथ स्वामी। आज हर कोई ये कहता महावीर ने कहा, महावीर ने, नहीं, आदिनाथ ने कहा। क्यों? प्रथम उपदेश तत्व का किसने दिया? आदिनाथ स्वामी ने। इसलिए हमें वहां से ये धारा लेकर के चलना चाहिए। तो अब प्रसंग ये है कि जैन दर्शन इतना विशाल हृदय वाला है, इतना सब कुछ है, पर आखिर जैनी लोग क्यों इसको फॉलो नहीं कर पा रहे, क्यों इतना अहम है? तो उसका कारण है ज्ञान पाए को ना बोराई। रामायण में जो एक चौपाई है कि ज्ञान पा करके कौन अहंकार मद नहीं करता है, तो जैन समाज में सब ज्ञानी पंडित बन गए हैं। सारे भारत में सिर्फ एक जैन दर्शन, जैन समाज ही ऐसी है जो 100% शिक्षित है, इसमें एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं है। 100% यदि कोई शिक्षित समाज है तो वो कौन सी है? जैन समाज। तो इस जैन समाज को उस ज्ञान का अहंकार आ गया, तो ज्ञान तो बांटने लगे, पर ज्ञान बांटते आचरण से धीरे धीरे मुख मोड़ने लगे, और अब वह स्थिति इतनी हो गई ज्ञान पाते पाते कि वो बहुत अल्प रह गए, इतने अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो गए। क्या कह रहा हूं? अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो गए। अर्थात अल्पसंख्यक यदि आज हम इस्लाम धर्म वालों के ले लें, यदि भी 20% हैं पूरे भारत की आबादी के, मान लो उनकी आज वर्तमान में आबादी 30 करोड़ है। कितनी? 30 करोड़ आबादी किसकी है? मुस्लिम की। अब 30 करोड़ का 30% निकालो आप, 33%, तो कितना होगा भैया? बोलो। 30 करोड़ का 30% निकालिए, हैं? 9.5 करोड़, हैं? 9 करोड़ ले लो अपन, ठीक है ना? तो 9 करोड़ भी जैन नहीं है। अब वो 9 करोड़ में भी 30% निकालो तो कितना बचेगा? माने अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यक का भी अल्पसंख्यक नहीं बचा। एक गलती किसकी है? किसकी है? इन सब पढ़े लिखे ज्ञानियों की।
सब पढ़े लिखे ज्ञानियों के। आज ये स्थिति है कि आज तुम्हारे मंदिर में पुजारी नहीं मिल रहा है। अपने बेटे को पुजारी कौन बनाना चाहता? खड़े हो जाओ। कोई नहीं। गिरनार के पर्वत के सारे मंदिर क्यों चले गए? क्योंकि वहां हमने कोई जैन पुजारी नहीं रखा, सब अजैन रखे। उन्होंने सब कब्जा कर लिया। शिखर जी की दशा क्यों हुई और हो रही? आने वाले समय गिरनार भी जैसी दशा शिखर जी की होने वाली है, क्योंकि हमने खूब किया। अब मैं एक और बताऊं, कहते मंदिर क्यों बनवा रहे, क्या जरूरत है? सुना ज्ञानेंद्र जी? सो तो नहीं गए? लंबा प्रश्न का उत्तर हो गया। मुझे ये बताओ, कहते कॉलेज खुलवाओ, स्कूल खुलवाओ, औषधालय खुलवाओ। आपके यहाँ औषधालय खुला हुआ है, खुला ना, शांति सागर। इसमें कितने लोग जैनी लोग दवाई कराने जाते हैं? हाथ उठाना। 2-4 लोग, वो भी बूढ़े ठेड़े, कोई नहीं जाता। और वहां जाता कौन है? ये समाज के हित के लिए थी। और सुन लो, तुम शुद्ध पाप कमा रहे हो उसके माध्यम से, पाप, महान पाप। क्यों पाप कमा रहे हो? क्योंकि वहां भी मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और एक एक दर्जन बच्चे पैदा कर रहे हैं। और वहां पर वे जिहादी बना रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं, नक्सलवादी बना रहे हैं, नास्तिक बना रहे हैं। उन्हीं को तुम दवाई कर रहे हो फ्री निःशुल्क। तो वो तुम्हारा दान का पैसा सुपात्र को गया कि कुपात्र को? बताना। और कुपात्र को दिया हुआ दान का फल रोग आएगा, घर का विनाश आएगा, धर्म का विनाश आएगा। क्या तुमने ये संविधान बनाया कि हम यहाँ दवाई उसी की करेंगे जो मांस मदिरा का त्याग करेगा? जो मांस भक्षी होगा हम उसकी दवाई नहीं करेंगे। बोलो संविधान है क्या तुम्हारा? वहाँ नहीं है। तो आप पाप कमा रहे। कल से नियम बनाइए कि यहाँ निःशुल्क दवाई और डोनेशन सिर्फ उनको दिया जाएगा जो आजीवन मांस का त्यागी होगा, कत्ल का त्यागी होगा और जो दारू पीने का त्यागी होगा, अंडे का त्यागी होगा। क्या आपने बनाया ऐसा नियम? नहीं बनाया, तो पाप कमा रहे और विनाश के मार्ग पर चल रहे। इसलिए ये संविधान होना चाहिए। अपने ज्ञान को, तंतु को खोलो। और ये ज्ञान इतना बढ़ गया है कि वे गुरुओं को भी ज्ञान देने लगे, क्योंकि गुरु भी कई गलत मार्ग पर जाने लगे। ये भी मैं खुल करके कह देता हूँ। इसलिए भी आप लोगों को भी सावधान रहना है। समय हो गया। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के श्रीमान महेश कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। आए अच्छा श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि पुरुषार्थ एवं किस्मत में महत्वपूर्ण क्या है? पुरुषार्थ और भाग्य में मुख्य पुरुषार्थ है, भाग्य नहीं है। भाग्य बोरी में भरे हुए बीज के समान है और पुरुषार्थ फसल उगाने और नया बीज तैयार करने के समान है। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, पुरुषार्थ से भाग्य बदलता है, पुरुषार्थ से अर्थ मिलता है, पुरुषार्थ से काम की सिद्धि होती है, पुरुषार्थ से अर्थ की सिद्धि होती है, पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि होती है। कभी भाग्य से मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए पुरुषार्थ कितने हैं? 4।
भगवान ने कहा काल लब्धि के भरोसे मत बैठे रहो। भाग्य के भरोसे बैठना, काल लब्धि के भरोसे बैठना एक ही बात है। इसलिए उन्होंने कहा पुरुषार्थ जगाओ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वे सब पुरुषार्थ से ही गए हैं और अपने भाग्य को बदल करके गए हैं। इसलिए प्रधान क्या है? पुरुषार्थ। भाग्य कोई काम का नहीं है। आशीर्वाद। श्रीमती मंजू जैन अपना अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रही है। शायद अगर हो तो हम जगह पर खड़े हो जाएं। इसके बाद अगला प्रश्न लेकर के श्रीमान प्रभात जी जैन अपना अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। अपना एक प्रश्न करिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी इच्छा अनुसार दान दिया हुआ दान माना जाता है, या हम किसी तीर्थ स्थान पर हम जा रहे हैं और हम उसकी टिकट कराई हमने और हम नहीं, किसी कारण हम नहीं जा पाए और वो पैसा हमारा वापस नहीं आया, तो क्या वो पैसा दान में जाएगा या नहीं? देखिए, वो लैप्स हो जाएगा वो दान में नहीं माना जाएगा। एक कहावत है बुंदेलखंड में, गधों ने खाओ खेत पाप ना पुण्य। आपने वो टिकट कराई है और ना आप वहाँ जा पाए, बल्कि संक्लेश परिणाम आपके अंदर अंदर भी होते रहे, वो पैसा चला गया, क्षेत्र पर भी नहीं जा पाए, तो अंदर से तुम्हारे विकल्प रूप परिणाम होते रहे। और दूसरी बात, वो पैसा कोई पुण्य में नहीं लगा, वो पैसा पुण्य में नहीं लगा। जैसे हमने अभी अस्पताल की बात कही कि तुमने दान दिया और वो मांसाहारियों ने खा खा के बीमार पड़ के उन्होंने दवाई कराई और फिर जाके फिर मांस खाया, फिर हिंसा की, तो वो पुण्य नहीं लगा। ऐसे तुम्हारा टिकट का पैसा सरकार के पास गया और वो मछली पालन उद्योग में चला गया, तो उससे पुण्य लगने वाला नहीं है। वो पोल्ट्री फार्म में चला गया, वो दारूखोरों के पास चला गया, दारू बनाने में चला गया, इसलिए उससे कोई पुण्य नहीं लगा। आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती सुषमा जी उपस्थित हो रही है। आए आज का अंतिम अपना शॉर्ट प्रश्न करिए और शॉर्ट आंसर पाइए श्रीमती सुषमा जी। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, बरगड़ाई किसे कहते हैं महाराज श्री, और उसका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है? बरगड़ाई। सुनिए, वर्ग और बरगना दो अलग अलग चीज़ हैं। तो वर्गों के समूह को बरगना कहते हैं। क्या कहा? वर्गों के समूह को बरगना कहते हैं। और वे बरगणाएँ 23 प्रकार की होती हैं। ग्राह्य अग्राह्य के रूप में मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा, तेजस वर्गणा, इनमें मुख्य रूप से 5 ही हमारे काम में आती हैं। इसलिए वर्गों के समूह को वर्गणा कहते। आशीर्वाद। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल का प्रश्न लेकर के भगवान को साक्षी मान करके, गुरु को साक्षी मान करके कल का पहला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगी कुमारी साक्षी जैन, बंडा, मध्य प्रदेश, भारत से। क्या रहेगा उनका प्रश्न, ये कल के एपिसोड में मिलेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। सकल दिगंबर